नित्य वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज प्रत्येक इंसान भले ही किसी स्थान, किसी नगर, किसी देश, किसी प्रदेश में रहता है, पर कहीं न कहीं उसके भीतर एक द्वंद्व चलता है। यूं देखा जाए तो बाहर के युद्ध उतने बड़े आज दिखाई नहीं देते जितने बड़े युद्ध आज प्रत्येक इंसान के मन में चल रहे हैं। कहीं न कहीं दिन में एक बार वह मन में द्वंद्व, युद्ध, लड़ाई होती ही होती है कि मैं चुनाव किसका करूं, किसको चुनूं। कई बार कुछ श्रेष्ठ, कुछ अच्छा करने का मन होता है और जब जब कुछ अच्छा करने का मन होता है तब तक पुनः अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं, फिर कभी। ऐसा करते करते माँ फिर कभी आता ही नहीं, फिर कभी आता ही नहीं और व्यक्ति पुनः पुनः समय के अभाव में गलत चुनाव करता है, पुनः चुनौतियों का सामना करता है। जहाँ चुनाव की बात आएगी, निर्णय की बात आएगी, कहीं न कहीं द्वंद्व, कहीं न कहीं युद्ध अंतरंग में देखा जाएगा। मैं कोई बाहर के युद्ध, बाहर के द्वंद्व की नहीं कह रहा हूँ। भले ही आज का इंसान कितना ही तथाकथित धर्मात्मा बनने का भी प्रयास क्यों ना करे, पर रह के कभी एक आध बार अंशुल भाई मन में ये बात आती है, हाँ कि ना, करूं कि नहीं करूं। ये जब तक मेरे भीतर द्वंद्व बना रहेगा, चुनाव की स्थिति बनी रहेगी, तब तक तनाव बना रहेगा। नहीं देखा देश में, जब जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है, किसी प्रांत, किसी नगर, एक छोटे से ग्राम पंचायत में भी चुनाव, और ग्राम पंचायत ने मंदिर के भी आजकल चुनाव होते हैं, तो कितना तनाव और कितना टेंशन होता है, क्योंकि स्थिति ही वैसी होती है। जब तक चुनाव नहीं होता, कोई भी जीते, फर्क आज तक किसी को कुछ नहीं पड़ा नहीं पड़ा। व्यक्ति यही सोचता है, इसको छोड़ के उसको चुनूंगा, कुछ नया मिलेगा देश को, पर जो हुआ उससे और कुछ ज्यादा ही आहित होता है। वस्तुस्थिति है। पर बात में ये समझाना चाहता था कि जब तक डिसीजन नहीं होती, जब तक निर्णय नहीं होता, जब तक चुनाव नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता, तब तक एक टेंस वातावरण होता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है। ऐसे ही जैसे बाहर तनाव और खिंचाव होता है, यही स्थिति बिल्कुल मेरे मन में, मेरे हृदय में भी कई बार बनती है। क्या किया जाए? जीवन में मैं श्रेष्ठ कार्यों को चुनूं कि जीवन में मैं प्रिय कार्यों को चुनूं? क्योंकि जहाँ प्रेय का चुनाव किया जाएगा वहाँ मेरे हाथ से श्रेय छूट जाएगा, और जहाँ मैं श्रेय कार्य करने जाऊँगा
वहाँ प्रेय छूट जाएगा। मैं प्रेम या प्रेत नहीं कह रहा हूँ, प्रेय और श्रेय, उन दोनों में से चुनाव मुझे करना है जो मेरे लिए प्रिय है, जिसमें मेरी प्रीति है, जिसमें मेरे लिए प्रेम वात्सल्य आदि की संभावना है, उन स्थानों को प्रेय कहा जाता है। निर्णय, चुनाव मुझे उन दोनों में से किसी एक का करना है, क्योंकि इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है। जैसे उस चुनाव के पहले तो समय होता था थप्पा लगाने का, एडवोकेट, तब जिसको मन नहीं वो सब पे थप्पे लगा के आ जाता था, गया वोट काम से। पर आज व्यवस्थाएं बदली है, एक बटन दबा लो, दूसरा बटन नहीं दबता। यही स्थिति मेरे जीवन की भी है। एक बार तुमने बटन दबा लिया, दोनों में से एक ऑप्शन चूज किया, अब पुनः तुम्हें वो काम होने तक लौटने की कोई संभावना नहीं। दोनों में से किसी एक का ही मां मुझे चुनाव करना है कि प्रिय चुनूं कि मैं श्रेय चुनूं। श्रेय यानी श्रेष्ठ वस्तु का मैं चुनाव करूं या जिससे मेरी प्रीति है उसका चुनाव करूं। जहां इंसान इस कंफ्यूजन में, इस द्वंद्व में, इस तनाव में जीता है, तब तक पक्का मानना घर में, जीवन में सुख शांति हो नहीं सकती, बिल्कुल हो नहीं सकती, बिल्कुल हो नहीं सकती। जहां आज इंसान चुनाव करते हुए दिख रहा है, कहीं न कहीं उन प्रिय वस्तु जिसमें उसकी प्रीति है, जिसमें उसका स्वार्थ सद रहा है, उन्हीं को चुनने का प्रयास करता है। और जहाँ प्रेय को चुना, प्रीति को चुना, वहाँ पक्का है तुम्हारे हाथ से श्रेय निकल जाने वाला है। क्योंकि एक ही तो ग्रहण कर पाओगे, दूसरा ग्रहण करने के लिए, दूसरा चुनाव करने के लिए आपको समय लगेगा। वह जब तक तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुख में एक ग्रास है, तब तक दूसरा ग्रास थाली में तो बन सकता है, हाथ में भी आ सकता है, पर मुख में अंदर जाने के बाद ही जाएगा। कुछ जीवन की हकीकत भी बिल्कुल ऐसी ही है, और बिल्कुल हमें इन हकीकतों को बाहर के प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जीवन को प्रैक्टिकल करते हुए समझने की आवश्यकता है। आज हर श्रावक, हर इंसान बाहर के कार्यों को तो प्रैक्टिकली करना चाहता है, पर मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रैक्टिकली हो, इसके बारे में कई बार विचार करता ही नहीं है। कई बार विचार नहीं करता। और पक्का है जिन प्रिय वस्तुओं के पीछे आज इंसान पागलों जैसा दौड़ रहा है, कभी न कभी उसको अपनी मंजिल बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्कृष्ट है, वह एक बार मिलने पर दोबारा छोड़ा नहीं जाता। एक बार मिलने पर दोबारा छोड़ा नहीं जाता, और जो छोड़ा जा रहा है वह श्रेष्ठ, वह श्रेय हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ हमें कुछ श्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्राप्त करने का करना है। बाहर की तो बहुत श्रेष्ठ वस्तुओं को, बहुत अच्छी वस्तुओं को, साधनों को जोड़ने का आज इंसान प्रयास करता है, पर ज्ञानियों अपने क्या श्रेष्ठ परिणामों को, अपने श्रेष्ठ भावों को, क्या अपने श्रेष्ठ जीवन को कभी प्राप्त करने का, उसका चुनाव करने का कभी निर्णय हमने किया? नहीं किया। ये बाहर के जितने भी श्रेष्ठ वस्तु तुम्हें लग रही है, पक्का मानना माँ ये माँ श्रेष्ठ लग सकती है, पर श्रेय नहीं, वह प्रिय ही है। जब तक इन इंद्रिय विषयों की पुष्टि करने वाले वस्तुओं में मेरा थोड़ा सा भी राग होगा, पक्का मानना राग के साथ द्वेष भी होगा ही होगा। भले ही हम आज इस बात को
एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, पर पक्का मानना, प्रिय को, राग को, प्रीति को कभी न कभी हमें छोड़ना ही होगा। चाहे राग कह दो माँ, चाहे रोग कह दो। निरोग होना नहीं चाहते आप लोग? निरोग होना नहीं चाहते आप लोग? जैसे निरोग होना चाहते हो ज्ञानी, ऐसे निराग होना भी सीखो। क्योंकि सब फसाद की जड़ अगर कोई है तो राग है। द्वेष तो बहुत आसानी से इंसान छोड़ सकता है, कह भी सकता है, और कई बार आपने प्रयास भी किया, पर मानना, पक्का मानना, राग का किंचित अंश अंदर है तो उतने ही अंश का द्वेष भी भीतर होगा ही, होगा ही। हम जाहिर नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे भीतर द्वेष भी है। हमने तो द्वेष करना छोड़ दिया, पर कहीं एक स्थान पे राग है तो वहां द्वेष होगा। मैग्नेट के एक साइड में नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, और एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता ही है। मुझे अपने जीवन के पहलुओं को निहारना है। दुनिया को तो निहारते निहारते बहुत समय हो गया, दुनिया को समझाते समझाते भी माँ बहुत समय हो गया। अब समय मिला है मुझे अपने आप को समझाने का, उस प्रेय से श्रेय की ओर जाने का। प्रेय को छोड़े बिना श्रेय की, श्रेष्ठ की प्राप्ति संभव नहीं है। आज मैं जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ, धन दौलत मान सम्मान, या जो 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 भी साधन हमने घर में परिवार में जोड़ के रखे हैं, वह श्रेष्ठ साधन नहीं है। वह संसार में दुख देने वाले ही मात्र और मात्र रोग उत्पन्न करने वाले प्रिय साधन है। कितना प्रिय और कितना प्रिय हो गया है आज इंसानों को मोबाइल। नहीं हुआ? हो गया। रोड के किनारे झाड़ू और नाली साफ करने वाले के पास भी आज जानी जी एंड्रॉयड नहीं, आईफोन है। आप क्या बड़ी बातें करते हैं, क्या बड़ी बातें करते हैं। व्यक्ति सोचता है वो फ्लिप वाला, खुलने वाला, मैं मोबाइल लेकर घूम रहा हूँ, बड़ा आदमी बन गया। ज्ञानी, मैंने आंखों से देखा है वो नाली साफ करने वाले आजकल के युवाओं को और महिलाओं के पास वो आईफोन और वो खुलने वाले मोबाइल है। कौन सी बड़ी बात है? ये कोई श्रेष्ठ वस्तु तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम अपने आप को बहुत बड़े मत मानो। ये तुम्हारी प्रिय वस्तु थी, इंद्रिय विषयों की पुष्टि करने वाली वस्तु थी। वही वही और वही में उलझकर व्यक्ति रह जाता है। पुनः नया मॉडल आता है, पुनः नया मॉडल आता है। आज सब जगह नए मॉडल की तो कीमत है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लाइफ पार्टनर की बात हो, सबको नए मॉडल चाहिए। मोबाइल में नया मॉडल दिख गया कि काम रिसर्व हो गया। बस नया मॉडल पसंद आता है, गाड़ी का हो, मोबाइल का हो, चाहे साथी का हो, नया मॉडल चाहिए। नए मॉडल से काम नहीं होगा, नई मॉडल से काम नहीं होगा। मुझे अपने मन को, अपने तन को, अपने इंद्रियों को मोड़ना होगा। जब तक इन बाहर के साधनों में, इन प्रिय साधनों में मेरा राग, मेरी प्रीति बढ़ती जाएगी, पक्का पक्का और पक्का मानना, रोग उतना ही बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा रोग है आज ये मोबाइल जैसे साधन। निरोग तो होना चाहते हैं, कई सारे लोग आते हैं, महाराज जी हम इन सबको छोड़ना चाहते हैं, पर कैसे छोड़े? द्वेष तो हमने छोड़ दिया। मैंने कहा ज्ञानी तू कह रहा है अभी द्वेष छोड़ दिया, पर अभी छूटा नहीं है। द्वेष अगर छूटा होता पूर्ण रूप से तो शायद माँ राग भी पूरा 100% छूट जाता। राग भी 100% छूट जाता। जहां राग छूटता है वही द्वेष छूटने की संभावना है। राग नहीं छूटा तो द्वेष नहीं, और द्वेष नहीं छूटा तो राग नहीं। निरोग होने के लिए मुझे राग द्वेष दोनों भी छोड़ने होंगे।
जो मेरी प्रीति जो मेरी प्रीति जो मेरी प्रीति उन प्रेय वस्तुओं में लगी है, वही प्रीति अगर मेरी श्रेय वस्तु में लग जाए तो शायद मेरा ये प्रेय भी छूट जाएगा। मेरी प्रीति और मेरे विषय कसायों के साधनों में किया जाने वाला प्रेम भी, राग भी छूट सकता है। असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। डॉक्टरों ने भी 3 प्रकार के रोग बताए हैं। वैद्य डॉक्टर भी 3 प्रकार के रोग बताते हैं। एक असाध्य रोग होता है, एक कष्ट साध्य रोग होता है और एक साध्य रोग होता है। जो थोड़ी सी दवाई से ठीक होता है वह साध्य रोग है। जो बहुत मेहनत करने पर, बहुत पुरुषार्थ करने पर, बहुत दिन दवाई लेने पर, बहुत दिन पथ्य का पालन करने पर जो होता है वह कष्ट साध्य होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो असाध्य भी होते हैं। ये जो प्रेय का, प्रीति का, राग का जो रोग लगा है वह असाध्य नहीं है। असाध्य होता तो परमात्मा परमात्मा वीतरागी बनते कैसे? असाध्य नहीं है, पर इतनी आसानी से साध्य होने वाला भी नहीं है। बीच की स्थिति है कष्ट साध्य। कष्ट तो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। वह कष्ट साध्य जो रोग मेरे भीतर चिपका है, वह कष्ट साध्य रोग राग का, प्रीति का, प्रेय का मुझे दूर करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो इंद्रिय विषयों में हमारा हर पल हर समय व्यतीत हो रहा है, जो उन इंद्रियों के विषयों ने और इंद्रियों ने आज के इंसान को इस कदर जकड़ के रखा है कि सामने बैठा हुआ प्रभु, सामने बैठा हुआ गुरु, सामने रखी हुई जिनवाणी माँ भी व्यक्ति को नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उन श्रेय के प्रति हमारी प्रीति नहीं है, उस प्रेय के प्रति ही हमारी प्रीति है। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वे विषय, वही वही विषय हमें पुनः पुनः टीवी, मोबाइल, अखबार और मैगजीन, दीवाले, पुनः वही हमें हैमर करते हैं। हैमरिंग चल रही है, ये खरीदो ये अच्छा है, ये खरीदो ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। और हम कितने पागल जो पुनः दिखता है, पुनः सुनाई देता है। व्यक्ति यही सोचता है एक बार तो नई टेस्ट करके देखो टूथपेस्ट, नई टेस्ट करके देखो टूथपेस्ट। बदल गया। हैमरिंग करते 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 बदला मात्र उसने विषय, कंपनी, प्रोडक्ट है, अपने आप को नहीं बदला। खुश होता है मैंने बदल लिया, हम महाराज जी अब आयुर्वेदिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं।